गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 9 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन सवाना प्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले पाठ में हमने प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में जाना था। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछले पाठ में प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में जाना था और आज हम प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन सवाना प्रदेश के बारे में जानेंगे। विषुवत रेखीय प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था कि भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी शून्य अक्षांश से 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 0 से 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है, जबकि सवाना प्रदेश जो है वो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री और 20 डिग्री के मध्य पूरे भूभाग में नहीं, जहाँ जहाँ महाद्वीप हैं उनके आंतरिक भागों में, बाहरी भागों में नहीं, महाद्वीपों के भीतरी भागों में। कहाँ? महाद्वीपों के भीतरी भागों में 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के मध्य सवाना प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। इस चित्र को देखिए, ये जो हरी लाइन है ये भूमध्य रेखा को प्रदर्शित करती है और ऊपर की रेखा कर्क रेखा है और नीचे की मकर रेखा। अब भूमध्य रेखा से 5 डिग्री और 20 डिग्री के मध्य, तो देखिए ये जो महाद्वीपीय भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसके भीतरी भाग में, बाहरी भाग में नहीं, भीतरी भाग में ये जो हरे रंग से प्रदर्शित हो रहा है ये सवाना प्रदेश है। अब इस प्रदेश का विस्तार देखिए, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश का विस्तार दोनों ही गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के भीतरी भागों में। और इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार और ओरोनिको बेसिन में पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार और ओरोनिको बेसिन में सवाना प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में एक चौड़ी पट्टी के रूप में और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में इसका विस्तार है। सवाना का विस्तार ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पाया जाता है? सवाना का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस प्राकृतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में होने के कारण इसे सूडान तुल्य प्रदेश भी कहा जाता है। अब इसमें 2 प्रश्न आपके बन जाते हैं कि सूडान तुल्य प्रदेश किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। तो सूडान तुल्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहा जाता है। सूडान तुल्य प्रदेश उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में है। अब यहाँ की जलवायु, चूंकि यह प्रदेश महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में स्थित है, यानी कि महाद्वीपों के भीतरी भागों में स्थित है, इसलिए यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है और वर्ष का शेष भाग जो है वो सूखा रहता है। वार्षिक तापांतर काफ़ी अधिक रहता है, अर्थात ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब यहाँ की वनस्पति के बारे में जानते हैं। इन इलाकों में बहुत कम बारिश होने के कारण जो भूमि है वो सूखी होती है और इस वजह से यहाँ पर लंबी और मोटी घास उगती है। तो यहाँ की मुख्य वनस्पति लंबी एवं मोटी घास है। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि सवाना प्रदेश में लंबी एवं मोटी घास ही क्यों पाई जाती है, तो उसका साधारण सा उत्तर है कि यहाँ पर साधारण वर्षा होने के कारण लंबी एवं मोटी घासों की उपज अधिक होती है और यही यहाँ की मुख्य वनस्पति है। और ये जो घासें होती हैं ये 3-3 मीटर तक लंबी होती हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण हाथी घास है, एलिफेंट ग्रास, और इसका आकार गुच्छेदार होता है। अब यहाँ पे जीव जंतु कौन कौन से पाए जाते हैं? घास के मैदान होने के कारण और ऊंची घनी घास होने के कारण यहाँ पर जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, गैंडा जैसे चरने वाले जीव जंतु जानवर अधिक पाए जाते हैं। और फिर इनका शिकार करने वाले चीता, शेर पाए जाते हैं। और पक्षियों में शुतुरमुर्ग, गेम बर्ड, गैजल्स, एमू पाए जाते हैं। यहाँ पर बड़े आकार के स्तनधारी जीव जंतु अधिक पाए जाने के कारण यहाँ पर इन वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना की गई है और इनसे आकर्षित होकर विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ का मानव जीवन। सवाना प्रदेश के पूर्वी अफ्रीका की घास भूमियों में मसाई जनजातियां पशुपालन का कार्य करती हैं।
पशुपालन का कार्य क्यों अधिक होता है? क्योंकि यहाँ पर लंबी ऊंची घासें बहुतायत में पाई जाती हैं, अधिकतर घास के ही मैदान पाए जाते हैं और इसलिए यहाँ पर चरने वाले जीव जंतु जैसे गाय, बैल, भेड़, बकरियों आदि का पालन आसान होता है और इसीलिए यहाँ पर पशुपालन उद्योग जो है विकसित अवस्था में है। और यहाँ का मुख्य व्यवसाय भी पशुपालन पर ही आधारित है। मांस का उत्पादन करना, दूध और अन्य पशु उत्पादों को ये व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सवाना प्रदेश में जो जनजातियां निवास करती हैं उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और इस प्रदेश में जो पशुपालन व्यवसाय है वो विकसित अवस्था में है। आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके ये लोग पशुपालन करते हैं, जबकि नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में रहने वाली जनजाति हौसा का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ये लोग मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली इस तरह की मुख्य उपजों का उत्पादन करते हैं। साथ ही ये लोग दूध और मांस के लिए गाय, बैल, बकरियां आदि भी पालते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा पाठ था जो पूरा हो गया है। अब कुछ प्रश्न जिनका उत्तर आपको स्वयं लिखना है।